जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग आज बच्चों पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखेंगे। फिर बच्चों हम बात करेंगे सोनरस, फिर हम लास्ट में बात करेंगे हार्डनेस के विषय में। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 मटीरियल्स, metals and non-metals, materials, metals and non-metals। तो पांचवा जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो है STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या है बच्चों? एरो दे के लिखेंगे कि मेटल्स आर strong and having high tensile strength। फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। लगभग जितने भी मेटल्स है 92 मेटल्स में जितने भी एलिमेंट है, मतलब 92 एलिमेंट में 70 मेटल्स है बच्चों, 70 मेटल्स है। तो उन 70 मेटल्स में लगभग जितने मेटल है सब स्ट्रॉन्ग है, एक दो को छोड़ के एक्सेप्शन देखेंगे हम। तो लगभग जितने मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं एंड हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मेटल के पास क्या होता है? खूब सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो बच्चों टेंसाइल क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की ताकत है ना, उसको पकड़ के रखने की ताकत। तो लिखेंगे इसमें मीन्स मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट, large weights without breaking, BREAKING, without breaking। हमने बोला मीन्स, इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब मेटल जो है बिना टूटे हुए कई सारे वेट, कई सारे भार को एक साथ उठा सकता है, पकड़ के रख सकता है। क्लियर है? जैसे बच्चों आप कहीं गए होंगे ट्रैवलिंग घूमने, तो आपने ब्रिज पर चढ़ा होगा, है ना। तो ब्रिज जो बनती है बच्चों क्या है एक्चुअल में? आयरन की मेटल, आयरन मेटल है बच्चों, है ना, स्टील, स्टील के रूप में। तो लोहे से बना हुआ वो जो ब्रिज है, उस जिस ब्रिज पर आप चढ़ करके जाते हो बच्चों, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो ब्रिज है वो क्या है? मेटल का ही है। तो देख सकते हैं कि ब्रिज पर कितनी सारी चीज़ों को लोड करके ले जाया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता है अभी भी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। बिल्डिंग बनती है बच्चों, है ना, रेलवे लाइंस जो बनती है, ट्रैक जिस पर रेल, ट्रैक जो है जिस पर ट्रेन चलती है, तो ट्रेन जो दौड़ रही है रेलवे लाइन पे वो किस चीज़ की बनी है? मेटल की। तो मेटल क्या कर सकते हैं? कई सारे भार, वेट को अपनी ओर, अपने ऊपर पकड़ के रख सकती है। क्लियर है? तो इसलिए हमने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग है एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वेट को, भार को पकड़ कर रख सकती है। क्लियर है? बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। तो आप कहीं ब्रिज पर जा रहे हैं तो क्या बीच में ही ब्रिज टूट गई है बच्चों? हाँ, वो बात अलग है कि अब आप सुन रहे होंगे न्यूज़ कि ब्रिज टूट रही है कई जगह की। क्लियर है? तो कई सारे ऐसे ब्रिज होते हैं पुराने पुराने, कई सारे जो टूट जाते हैं। क्लियर है? नए भी बनते हैं तो भी टूट जाते हैं। लेकिन
ब्रिज पर आप चढ़ कर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बच्चों ब्रिज भी है। क्लियर है? आप बिल्डिंग बनाते हैं वहां भी आप लोहे मेटल का यूज करते हो, बिल्डिंग में रहते हो, है ना। रेलवे लाइन हो गई, कई सारी मशीन है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आयरन मेटल in the form of steel is strong and high tensile strength. Clear? Iron metal in the form of steel is strong and high tensile strength. आयरन की जो मेटल है, आयरन क्या एक मेटल है, लोहा। तो जो लोहा मेटल है बच्चों, धातु है, लोहा धातु, वो क्या होते हैं? स्टील के रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत होते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनके पास। सो यूज्ड इन मेकिंग ऐसे लिखिए, आयरन मेटल used in making bridges, buildings, railway lines, gutter, gutters, machines, vehicles, chains। ठीक है, तो हमने बोला कि मेटल, लोहा यानी आयरन का यूज करते हैं स्टील के रूप में। तो देखिए जितने भी BRIDGES ब्रिजेस होते हैं, जितने भी बड़े बड़े बच्चों क्या होते हैं, बड़े बड़े इस तरीके से पुल होते हैं, है ना, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं। तो इस ब्रिज पर क्या होते हैं बच्चों, कई सारी गाड़ियां चलती है ना, कई सारी गाड़ियां चलती है बच्चों। आपने ब्रिज देखा होगा, है ना, मोस्ट पॉपुलर बच्चों, है ना, जैसे हावड़ा ब्रिज बच्चों। तो ब्रिज जो है ना, क्या करती है, बड़े बड़े एकदम गाड़ियां, बड़े बड़े लोड को लोडिंग करती है, बड़े बड़े भार को क्या करती है, पकड़ के रखती है ब्रिज। तो ये ब्रिज किसका बना हुआ है? आयरन मेटल स्टील के रूप में। तो ये जो ब्रिज है आयरन यानी मेटल का बना है, जो कि कई सारे भार को उठा सकता है। यानी ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है? फिर बिल्डिंग्स हैं, रेलवे लाइंस जो होती है जिसपे कि ट्रेन चलती है, रेलवे लाइन, है ना, पटरी पर। गडर होते हैं बच्चों कई सारे। मशीन्स होती है, जो मशीन बनती है आयरन की, वो भी होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हीकल्स होते हैं बच्चों, जितनी भी गाड़ियां होती है वो सब भी क्या है, कई सारे भार को उठा कर रखती है, यानी कि मेटल की बनी होती है, आयरन मेटल। फिर है बच्चों चेन, कई सारे चेन होती है, आयरन की होती है, कई सारे भार को उठा सकते हैं, है ना। तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गनेस, और दूसरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कितना है बच्चों? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वर्ड याद रखिएगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं, हमने बोला ना कि सारे मेटल को छोड़ के, एक दो को छोड़ करके बाकी सब स्ट्रॉन्ग है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट को होल्ड पकड़ सकते हैं। कुछ मेटल जिनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कौन है? यहाँ तक क्लियर है?
स्टार्ट देख लिखिए बच्चों कि सम मेटल्स आर नॉट strong and having low tensile strength. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए बच्चों सोडियम, दूसरा है पोटासियम। पोटासियम क्लियर है? तो सोडियम और पोटासियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते और इनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ होता है लेकिन कितना होता है? लो होता है, वेरी लो, कम होता है। क्लियर यहां तक? तो इन सब मेटल को बच्चों आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग नहीं है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्लियर है? चल स्टार्ट देखिए, लिखिए नॉन metals are not strong and having high low tensile strength. हमने बोला कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते, लेकिन इनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, मतलब किसी भी भार वेट को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो नॉन मेटल पे जैसे ही कोई दबाव या भार आएगा तो टूट जाएगी। क्लियर है? इसको बच्चों हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन रखेंगे। क्या रखेंगे? ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। चल इसमें लिखिए एग्जाम्पल ग्रेफाइट is a solid non-metal which is not strong, get it? And low tensile strength. क्लियर है? हमने एक नॉन मेटल की बात किया, वो है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि एक सॉलिड नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि पेंसिल की लीड में हमने बोला ग्रेफाइट होता है। कार्बन का ही एक क्या है? कार्बन का फॉर्म है बच्चों, कार्बन एलिमेंट जो कि क्या है? सॉलिड नॉन मेटल। चलिए क्लियर यहां तक? क्लियर है बच्चों? चल तो ये मैंने जो लिखा है ग्रेफाइट इज ए सॉलिड नॉन मेटल नॉट स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या है? फिर देखिए लिखिएगा कि व्हेन लार्ज weight is placed on graphite, it gets breaks, ब्रैकेट में लिखिएगा स्नैप्ड
snapped due to its low tensile strength। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने एक पेंसिल की ये पेंसिल की जो नीडल है बच्चों, है ना, ये पेंसिल की पेंसिल लीड को लिया, पेंसिल लीड लिया, है ना, नुकीली वाली भाग को हमने तोड़ा पेंसिल, या पेंसिल को ही रख दिया, ठीक है। पेंसिल की ये नुकीले वाली भाग जिसको हमने ग्रेफाइट बोला, तो ग्रेफाइट है ये, एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअल में ये ग्रेफाइट है, GRAPHIT ग्रेफाइट है। इस पर हमने हैमर रखा, मतलब हथेरे को ऊपर से रख दिया। अब हथौड़ा जैसे ही हैमर इसके ऊपर हमने रखा तो क्या होगा बच्चों, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक हथेरे को रख दिया, ठीक है, हथौड़ा, ठीक, ठीक है। हमने इसके ऊपर हथौड़ा रख दिया, ये दैट इज कॉल्ड HAMMER, हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा का। हथौड़े को जैसे रखना, ग्रेफाइट क्या होगा, ब्रेक्स हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना, तो ये टूट गया क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये टूट गया। क्लियर है? तो हैमर क्या है बच्चों, लार्ज वेट है, काफी भारी होता है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की, वो है सोनरस। अब पढ़ेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सोनोरसनेस। क्या होता है, लिखेंगे इसमें कि मेटल्स आर sonorous means metals produce produce a ringing sound when strike them with hammer। क्लियर? एंड ड्रॉप, एंड नहीं बच्चों, और ड्रॉप देम ऑन हार्ड फ्लोर। ठीक है, तो सोनरसनेस मीन्स क्या होता है, सोनरसनेस क्या है बच्चों, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स आर सोनरस, क्या मतलब हुआ, मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, याद रखिएगा, रिंगिंग साउंड इन्वर्टेड कोमा में, व्हेन स्ट्राइक देम विद हैमर और ड्रॉप देम ऑन हार्ड फ्लोर। तो हमने बोला कि मेटल जो है वो सोनरस होते हैं, मतलब कि मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल से एक रिंगिंग साउंड, रिंग मतलब बजने के जैसा, तो मेटल से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों, निकलता है कब, जब हम उस मेटल को किसी हैमर, हैमर मतलब हथौड़े से जब उसे हम पटकते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठोकते हैं, ठीक है, या नहीं तो उस मेटल को हम हार्ड फ्लोर, कोई सख्त फ्लोर पर गिरा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने किसी हथौड़े से मेटल को पीटा तो मेटल से क्या निकलेगी, एक रिंगिंग साउंड, एंड दैट इज कॉल्ड सोनरस। या मेटल को हमने, किसी भी मेटल के बर्तन को या किसी को भी हमने बेल को नीचे पटक दिया जमीन पर, ठीक है, हमने जैसे ही गिराया फ्लोर पे तो क्या होगा, झन सा एक आवाज आएगा, उसी रिंगिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। ठीक है, यह सोनरसनेस। क्लियर है बच्चों?
एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे कि सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड। क्लियर है? हमने बोला कि सोनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड। तो जब भी बच्चों आए सोनरस तो मतलब रिंगिंग साउंड, एक बजने की आवाज, छन की बजने की आवाज चली, उसको बोलते हैं हम लोग रिंगिंग साउंड। क्लियर है? तो किसी भी रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी या फिर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सोनरस। SONOROUS, सोनोरस। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स जैसे ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ए मेटल कॉइन ऑन फ्लोर। ठीक है, हमने कोई कोई मेटल धातु से बना कोई सिक्का है ना, मेटल की कॉइन ले लिया, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, या कोई भी बच्चों स्टील की, आयरन की कॉइन ले लिया, उस कॉइन को हमने गिरा दिया जमीन पर, तो क्या होगा? झन सा एक आवाज आएगा, दैट इज कॉल्ड दैट रिंगिंग साउंड कॉल्ड सोनरस। दूसरा है ड्रॉपिंग ए मेटल utensils ऑन फ्लोर। तो हमने बोला कि ड्रॉपिंग ए मेटल अटेंसिल्स ऑन फ्लोर, तो जमीन पर जैसे ही हम किसी मेटल के धातु से बने हुए बर्तन को जैसे ही गिराते हैं, है ना, UTENSILS, अटेंसिल्स मीन्स बर्तन को जैसे ही गिराते हैं तो क्या होता है बच्चों? ड्रॉपिंग मीन्स गिराना, तो जैसे ही गिराएंगे तो एक झन का आवाज होगा, उसी को बोलते हैं सोनरस, रिंगिंग साउंड। क्लैपिंग ए इलेक्ट्रिक बेल strike the metal gong। ठीक, ध्यान दीजिए बच्चों, क्लैपिंग ए इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक द मेटल गोंग, तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, बेल, तो उसको जैसे ही आप क्लैपर करते हो, बजाते हो, तो क्या होता है? मेटल की गोंग स्ट्राइक होती है, टकराती है और उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसको ऑल प्रोड्यूस, ये जितने भी हैं क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। क्लियर है? ऑल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अब मैंने इसको क्यों बनाया बच्चों, ध्यान रखिए एक मिनट। चलिए यहां तक नोट कर लिया बच्चों। पहले एक सवाल का जवाब लेना है, यहां तक नोट किया? चलिए अब ये बताइए कि इस प्रॉपर्टी से हम कहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज को पता लगाने के लिए?
देखिए, दो हमारे पास बॉक्स है, देखिए ये है, अब देखिए ये बॉक्स ए है और सेम मतलब इसी तरह का बॉक्स बच्चों बी, बॉक्स बी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, SIMILAR सिमिलर मतलब समान, किसमें, इन अपीयरेंस। तो बॉक्स ए बॉक्स बी दोनों दिखने में समान है, एक जैसे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से मेटल कौन है, क्या बॉक्स ए मेटल है या बॉक्स बी मेटल है। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, इसे स्ट्राइक करके, मतलब इसे ठोक करके, किससे, हैमर, हथौड़े या किसी भारी चीजों से। तो जैसे ही हमने हैमर से इसको ठोका इन दोनों को, इन दोनों में से एक की सपोज बॉक्स ए से आवाज आती है, प्रोड्यूस होता है रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो जैसे ही हथौड़े से हमने इसको पीटा तो क्या आ रहा है निकल के, रिंगिंग साउंड, खन खन की आवाज है ना, एक बजने की आवाज। तो इसका मतलब ये बॉक्स ए क्या है बच्चों, मेटल। तो बॉक्स बी से वो आवाज नहीं आ रही है रिंगिंग साउंड, इसीलिए बॉक्स जो है बी वुड की है, लकड़ी की है, क्लियर है। तो लकड़ी से वो आवाज नहीं निकल रही है, तो किससे निकल रहा है बच्चों, मेटल से, ठीक है। चल, तो बॉक्स ए हो गए मेटल, बॉक्स बी हो गए वुड। हमने पता कैसे लगाया, इसे स्ट्राइक करके हैमर के साथ, बाय स्ट्राइकिंग विद हैमर, हथौड़े से पीटा हमने इसको, क्लियर है यहां तक। चलो, अब बच्चों हमने एक और लिया एग्जाम्पल में, स्टार देके लिखिए कि मेटल सीड्स used in making bells like bicycle, BELL बेल, साइकिल की जो आपकी घंटी है, बेल, टेम्पल बेन बच्चों, टेम्पल रन नहीं, टेम्पल बेन, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये है बच्चों घंटी, है ना, मंदिर में बजने वाली ये टेम्पल बेल है, घंटी है। इसको जैसे ही आप इसको टच करते हैं, जैसे ही इस पर क्लैपर करते हैं, बजाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक घन सा आवाज होता है, दूर दूर तक जाता है ना, क्रिंगिंग साउंड, इसी को बोलते हैं बच्चों रिंगिंग साउंड, एंड दैट इज कॉल्ड सोनरस। तो मेटल की सीट का यूज किया गया है मेकिंग बेल्स, बेल बनाने के लिए। कौन सी बेल, तो बाइसाइकिल बेल, टेम्पल बेल, क्या यूज किया गया है इसमें, मेटल की सीट का। और मेटल क्या शो करते हैं, सोनरस, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों। इसमें लिखिएगा कि नॉन मेटल्स, पहले यहां तक नोट कर लिया, चलिए हमने मेटल की बात कर ली, अब करेंगे हम नॉन मेटल। तो क्या जिस तरीके से मेटल शो कर रहा है रिंगिंग साउंड, पटकने पर, ठोकने पर आवाज निकल रही है, क्या नॉन मेटल शो करेंगे, नहीं। स्टार दे करके लिखिए कि नॉन मेटल्स
are not sonorous means non-metals do not produce a ringing sound when strike them with hammer or drop on hard फ्लोर। हमने बोला कि मैं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, सोनरस नहीं है, मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक देम विथ हैमर और ड्रॉप ऑन हार्ड फ्लोर। तो नॉन मेटल को बच्चों जिस तरीके से मेटल को हमने पीटा तो रिंगिंग साउंड निकला, आवाज़ निकली, लेकिन नॉन मेटल को जैसे ही हमने हैमर हथौड़े से पीटा तो आवाज़ नहीं निकल रही है, सोनरस है ना। जैसे ही उसको हमने पटका जमीन पर हार्ड फ्लोर पर तो आवाज़ नहीं निकल रही है, इसका मतलब ये सोनरस नहीं दिखा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कि ड्रॉपिंग ए पीस ऑफ कार्बन किसमें होगा, तो जैसे कि ब्रैकेट में लिखिए चारकोल, ठीक है, एंड सल्फर डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो किसी चारकोल जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, तो चारकोल के टुकड़े को एक पीस ऑफ कार्बन दैट इज चारकोल एंड सल्फर डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो जैसे ही हमने इसको फ्लोर पर पटका किसी पीस ऑफ चारकोल या सल्फर को हमने जैसे ही गिराया, ड्रॉप किया, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसका मतलब सो कार्बन एंड was carbon and sulfur are not, क्या नहीं होंगे बच्चों, आवाज नहीं निकल रही है तो सोनरस नहीं होंगे, नॉट सोनोरस। क्लियर है यहां तक, सोनोरस नहीं है, नॉट सोनरस। तो जिससे आवाज निकलती है वो सोनरस है और जो नहीं निकालती है वो नॉन सोनरस है, नॉट सोनरस। चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है हार्डनेस। HARD, हार्ड मतलब सख्त, कठोर, NESS, नेस का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, हार्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है बच्चों, है ना, उसकी क्वालिटी बता रही है, लेकिन NESS लगा है तो प्रॉपर्टी बता रही है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए स्टार देखिए, नहीं सेवंथ दीजिए, लिखिए बच्चों HARD, हार्ड। हार्ड यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रही है, एडजेक्टिव है ना। लेकिन जैसे ही NESS लग गया, हार्डनेस, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक तरह की एडवर्ब है ना, हार्डनेस है। तो ये हार्डनेस क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, है ना, स्पेशली चैप्टर 4 केमिस्ट्री। सो हार्डनेस जो है, हार्डनेस ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इसमें कि मेटल्स आर हार्ड so cannot
बी कट विद ए नाइफ। ठीक, मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, आर हार्ड, सो कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ। इसलिए बच्चों इसको हम कट नहीं कर सकते हैं, है ना। कट मतलब काट नहीं सकते हैं नाइफ से, ठीक है। नाइफ मतलब चाकू से या किसी भी चीज से उसे कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, कैन नॉट बी कट इजिली, आसानी से हम नहीं काट सकते विथ ए नाइफ। ठीक, क्लियर यहां तक। जितने भी मेटल है सब हार्ड होते हैं, है ना, इसे हम काट नहीं सकते। लेकिन लेकिन बच्चों फिर वही बात, कुछ एक्सेप्शन आ जाती है अपवाद में। कुछ मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, और उसे काट सकते हैं नाइफ से, तो वो कट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। जैसे एक्सेप्शंस में सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट, सॉफ्ट, so can be cut into small pieces with a knife। ठीक, with a knife। Sodium and potassium are soft, so can be cut into small pieces with a knife। सोडियम और पोटासियम दो मेटल हैं जो कि सॉफ्ट हैं, है ना, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। इसीलिए इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की मदद से काट सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि कोई भी चीज़ सॉफ्ट होगा बच्चों तो उसे आसानी से हम काट सकते हैं, तो सोडियम पोटासियम हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको छोटे छोटे पीस कर सकते हैं इनके, किससे, किसी भी चीज़ से, जैसे चाकू हो गए, नाइफ। क्लियर है। तो अब हम, इतने एक्सेप्शन है बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम की एक्सेप्शन है, लेकिन मेटल की बात कर रहे हैं। अब कौन सी मेटल है जो हार्ड होते हैं, जो डिफिकल्ट, जैसे कि आयरन मेटल, हम उनको आसानी से काट नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन इज वेरी हार्ड। फिर बात करेंगे बच्चों एल्युमिनियम की, जैसे एल्युमिनियम जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट कम होता है, वो तुरंत कट जाते हैं, किसके कंपेरिजन में, आयरन के कंपेरिजन में, ठीक है, लेकिन वो भी डिफिकल्ट ही है ना, उसे भी कट करना। यहाँ तक नोट कर लिए। चलो इसमें लिखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट आयरन मेटल into pieces with knife। ठीक, किसी भी लोहे की चीज को क्या आप ब्लेड से, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, नहीं ना। चलिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट आयरन मेटल इनटू पीसेस विद नाइफ। तो आयरन की पतली सी सीट, है ना, यहाँ लिखिएगा बच्चों, कट थीन सीट, THIN, THIN, थीन सीट। तो किसी भी आयरन मेटल की पतली सी सीट पट्टी को हम नहीं तोड़ सकते, काट नहीं सकते उसे नाइफ की मदद से। सो आयरन मेटल इज हार्ड, है ना, इसमें हार्डनेस है, तभी तो आप नहीं काट सकते हो। चलिए दूसरा क्या है, इट इज लेस डिफिकल्ट
cut aluminium metal to pieces with knife. ठीक है, आयरन। तो किसी भी एल्युमिनियम की पतली सी शीट को, एल्युमिनियम को बच्चों, एल्युमिनियम मेटल को आसानी से हम काट सकते हैं, मतलब इसमें लेस डिफिकल्ट है। मतलब किसी एल्युमिनियम मेटल को आप थोड़े से आयरन की तुलना में जल्दी काट सकते हैं, है ना, लेस डिफिकल्ट है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो एल्युमिनियम is less hard than आयरन। ठीक, एल्युमिनियम आयरन की तुलना में लेस हार्ड है, कम हार्ड है, सॉफ्ट है, आसानी से काट सकते हैं। लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा बच्चों हार्ड होते हैं, लोहा है ना, तो लोहे को आप आसानी से काट नहीं कर सकते। तो ये है इसकी बच्चों हार्डनेस की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल। क्लियर है, मेटल की। नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन मेटल। आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है बच्चों? सोडियम, पोटेशियम, मेटल है। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। हार्ड नहीं होते नॉन मेटल, सो कैन बी कट इजीली। ठीक है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, इसीलिए हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, फोरस कैन बी कट इजली। तो सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, इन दोनों को हम आसानी से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्लियर? इसमें भी बच्चों अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है? डायमंड। डायमंड लिखिएगा, DIAMOND। डायमंड is a solid non-metal which is the hardest natural substance। हमने बोला कि डायमंड जो है, हमने पढ़ा था कि डायमंड एक नॉन मेटल है, और डायमंड क्या है? हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर भी है बच्चों। डायमंड इज ए सॉलिड नॉन मेटल, एक सॉलिड नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है बच्चों। तो ये क्या है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्राकृतिक रूप से डायमंड क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं। क्लियर है? ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चल, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल, इन्वर्टेड कोमा, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। चलिए क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज द की। आपको दिन ब दिन अच्छे से रिवाइज करना है।
आपको रेबिट नहीं तो कम से कम टॉर्टाइस की चाल में चलनी है। आपको क्या करना है? खरगोश की चाल में। क्लियर है? आपको खरगोश की चाल में नहीं चलनी है, आपको कछुए की चाल में चलनी है। धीरे 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 करके आपको सारे के सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करनी है। धीरे मतलब आराम से, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।